Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। निवेश की दुनिया में हर रोज कुछ नया होता रहता है और आजकल एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। वो है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में एक साथ कैसे निवेश किया जा सकता है, वो भी बिना सैकड़ों अलग अलग कंपनियों के शेयर एक एक करके चुने और खरीदे? ये एक बहुत ही आम सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अभी निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और हाँ, इसी सवाल का जवाब है ETF। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ETF हैं क्या भला। अच्छा, अगर किताबी भाषा में कहें तो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है। पर मजे की बात यह है कि इसे स्टॉक एक्सचेंज पर किसी आम शेयर की तरह ही खरीदा और बेचा जाता है। मतलब इसमें एक फंड की खूबियां भी हैं और एक स्टॉक की भी। अगर ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, इसे और भी आसान बना देते हैं। बस यूं समझिए कि एक ETF फलों से भरी एक टोकरी की तरह है। जरा सोचिए, आप बाजार में एक सेब, एक संतरा और एक केला सब अलग अलग खरीदने की बजाय सीधे एक ऐसी टोकरी खरीद लेते हैं जिसमें ये सारे फल पहले से ही मौजूद हों। ETF बिल्कुल बिल्कुल यही काम करता है। इसमें एक शेयर नहीं खरीदा जाता, बल्कि एक ही इन्वेस्टमेंट में कई कंपनियों के शेयर्स या दूसरी चीजों का पूरा बंडल मिल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इस फलों की टोकरी को ही क्यों चुनेगा? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए इसके कुछ बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। तो इस फलों की टोकरी के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला तो है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। एक ही खरीद में कई चीजों में पैसा लग जाता है, जिससे रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा फायदा है कम लागत। आमतौर पर इनकी फीस, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं, कई दूसरे फंड्स के मुकाबले काफी कम होती है और लंबे समय में ये छोटा सा फर्क भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरी पारदर्शिता। आपको हर दिन पता होता है कि आपके फंड में कौन कौन से शेयर हैं। और आखिर में आता है लचीलापन। इन्हें किसी भी स्टॉक की तरह बाजार के समय में कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। इन फायदों को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए ETF की तुलना पारंपरिक म्यूचुअल फंड से करते हैं। सबसे बड़ा फर्क देखिए, जहां म्यूचुअल फंड को दिन के आखिर में सिर्फ एक ही तय कीमत पर खरीद या बेच सकते हैं, वहीं ETF में स्टॉक की तरह दिन भर ट्रेडिंग चलती रहती है। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का फौरन फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। और जैसा हमने कहा, इनकी कम फीस और रोज की होल्डिंग की जानकारी इन्हें एक बेहद पारदर्शी और किफ़ायती ऑप्शन बना देती है। लेकिन कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह ETF में भी कुछ रिस्क तो होते ही हैं। तो फायदों के साथ साथ कुछ बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा है मार्केट का जोखिम। क्योंकि ETF मार्केट को कॉपी करते हैं, तो अगर पूरा का पूरा मार्केट ही नीचे जाता है तो ETF की वैल्यू भी गिरेगी ही। इससे बचा नहीं जा सकता। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी कभी फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। और हाँ, ट्रेडिंग कॉस्ट यानी बार बार खरीदने बेचने पर ब्रोकरेज कमीशन भी तो लगता है, उसका भी ख्याल रखना होता है। तो ठीक है, फायदे भी समझ लिए और जोखिम भी जान लिए। अब अगर कोई इसमें शुरुआत करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, ये प्रोसेस काफी सीधा साधा है। स्टेप 1, एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। स्टेप 2, अपने लिए सही ETF चुनना। इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सा ETF अपने इन्वेस्टमेंट गोल से मेल खाता है, जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला या फिर किसी खास सेक्टर, मान लीजिए IT या बैंकिंग पर फोकस करने वाला ETF। और स्टेप 3, बस ऑर्डर प्लेस कर देना है। अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के जरिए ETF को ठीक वैसे ही खरीदा जाता है जैसे कोई एक आम शेयर खरीदते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविट्स ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, विविधीकरण ही निवेश में एकमात्र मुफ्त का लंच है। और ETF इसी सिद्धांत को, इसी आइडिया को बहुत ही आसानी से सबके लिए मुमकिन बना देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ETF डाइवर्सिफिकेशन, कम लागत और लचीलेपन का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, जो मार्केट में निवेश को काफी आसान बना देते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि ETF एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि किसी के अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए कौन सी फलों की टोकरी सबसे सही बैठती है। और इस पर सोचना, यही निवेश की सही दिशा में पहला कदम है।